और आप जानते हैं कि तीसरा दौर हमारी एक लंबी जुदाई के बाद आया। हम 7 साल मुल्क से बाहर रहे और हमारी पार्टी के ऊपर जो जुल्म ढाया गया वो भी आप जानते हैं अच्छी तरह से, और जिस तरह से जेलें काटी, मुकदमे झेले, तो कामयाबी अल्लाह ताला ने दी। फिर हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और सादा अक्सरियत से ज़्यादा हासिल करके हम खुद मुस्लिम लीग नून ने गवर्नमेंट कायम की। और फिर उस दौर में जो एक मिसाली तरक्की जो हो रही थी मुल्क की, उसकी मिसाल शायद माजी में कम ही मिलती होगी, और अगर मिलती भी होगी मिसाल तो फिर हमारे पिछले अदवार की मिसाल मिलती होगी जो उससे पहले गुजर चुके थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमने आपका वास्ता जो है वो इस दफ़ा भी एक ऐसे लोगों से पड़ा है जिनकी जहनियत मुझे आज तक समझ नहीं आई, और वो लोग हैं कि पिछला इलेक्शन जब हम जीते 2013 वाला, तो शुरू से ही धांधली 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 की रट लगनी शुरू हो गई। 35 पंक्चर का आपने सुना होगा, वो हर रोज़ 35 पंक्चर की बात किया करते थे। और फिर गवर्नमेंट जब बनी, गवर्नमेंट से पहले अभी वो इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, तो वो ज़ख्मी हो गए इलेक्शन कैंपेन में, नीचे गिर के। हम सबसे पहले पहुंचे अस्पताल में उनकी मजाज पुरसी के लिए। हमने अपनी इलेक्शन कैंपेन को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया। जब गवर्नमेंट हमारी जीत गई, हमारी पार्टी जीत गई, तो उसके बाद फिर मैं उनके घर गया। यानी मैं ये समझता हूँ, और जो कि मैं समझ कि सारी सियासी ताकतों को एक किसी अपना ख़ास एजेंडे के लिए काम करना चाहिए। अपनी अपनी सियासत ज़रूर करें, सियासत में मुखालफत भी उसका एक जुज़्व है, वो ज़रूर करें, लेकिन पाकिस्तान को और निज़ाम को ख़तरे में न डालें। मैं घर यहाँ पर गया, जानते हैं सब, बनी गाला में, और फिर अपना वहाँ पे मीटिंग हुई और हमने डिस्कस किया कि जी सबको मिल के इकट्ठे चलना है। तो तय हुआ कि जी इकट्ठे चलेंगे, और उसके बाद हमने अपना काम शुरू किया। हम अपना मसरूफ़ हो गए बिजली की लोड शेडिंग के ख़ात्मे के लिए, क्योंकि वो वादा था हमारा कौम से, और जब कौम से वादा किया था तो मुझे मालूम था कि इतना पैसा पाकिस्तान के ख़जाने में नहीं है कि हम 1 या 2 पावर प्लांट से ज़्यादा लगा सकें। हमें इस बात का शिद्दत से एहसास था कि इसके लिए हमें यकीनन और भी ज़राए तलाश करने पड़ेंगे, जो या अपना पेट काट के हमें बिजली के कारखाने लगाने पड़ेंगे, क्योंकि बिजली की लोड शेडिंग जो है वो संगीन तरीन मसला था। उस वक्त दहशत गर्दी एक संगीन तरीन मसला था, और पाकिस्तान की इकॉनमी को संभालना एक अजीम, एक बहुत बड़ा मसला था। डार साहब बैठे हुए जानते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब था। उस वक्त पाकिस्तान फाइटफ के अंदर ग्रे लिस्ट में आ चुका था, और उसको बाद हमने वाइट में लेके आए। और फिर उसके बाद हमने जो है वो ये इन सारे मसाइल को हल करने के लिए अपना काम शुरू किया। अभी मैं बनी गाला में उनको मिलकर आ रहा हूँ, तो चंद हफ्तों के बाद पता लगता है जी कि इत्तेहाद बन गया है लंदन में, और वो मौलाना ताहिरुल कादरी साहब भी और मौसूफ भी और फिर कुछ और लोग भी उसके बाद वो पाकिस्तान के अंदर धरनों का प्रोग्राम बना रहे हैं। मैंने कहा भी तो मैं तो भी चंद दिन पहले तो मैं मिल के आया हूँ, धरने किस बात के? तो क्यों धरनों की कौन सा माहौल है? तो देखते देखते धरने शुरू हो गए, और धरने आपने भी देखे, मैंने भी देखा। कहा गया कि इस वज़ीर आज़म के गले में पट्टा डाल के हम यहाँ से प्राइम मिनिस्टर हाउस से खींच कर बाहर लाएंगे। मैं उन दिनों में कहीं छोड़ के नहीं गया, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही रहा।
और मुझे मेरे लोगों ने कहा जी कि आप यहाँ से कम शिफ्ट हो जाएं या लाहौर चले जाएं कुछ दिनों के लिए। मैंने कहा नहीं, इधर ही रहेंगे। धरने शुरू हो गए और उधर से दहशत गर्दी एक ज़ोरों पे थी, उधर से लोड शेडिंग ज़ोरों पे थी, उधर से हमने मोटरवेज बनानी थी, हमने कई दूसरे मंसूबे लॉन्च करने थे जो कि हमने किए। हम उनके बावजूद धरने होते रहे, हम मोटरवेज बनाते रहे, धरने होते रहे, हम लोड शेडिंग का खात्मा करते रहे, धरने होते रहे, हम बिजली के कारखाने लगाते रहे, और धरने होते रहे और हम दहशतगर्दी का मुकाबला करते रहे। और आप देखें कि धरने 4 महीने, चाइनीज़ प्रेसिडेंट को जिक्र किया है, चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो है उनकी विज़िट पोस्टपोन हुई, और ये पोस्टपोन विज़िट का होना एक हमारे चाइनीज़ दोस्त मुल्क के सदर का कोई छोटी बात नहीं थी, बड़ी अफसोसनाक बात थी। और फिर उसके बाद उन धरनों के बावजूद, उन एहतजाजों के बावजूद, वो गाली गलोच के बावजूद, माहौल ख़राब करने के बावजूद, हमने अल्लाह के फजल करम से सारी कमिटमेंट्स अपनी कौम से पूरी की और हमने डिलीवर किया अल्लाह के फजल करम से। 2017 तक मेरे, जब सुप्रीम कोर्ट ने जब मुझे फ़ारिग किया, वो क्यों फ़ारिग किया, वो कौन जज थे, वो मुझसे ज़्यादा मेरा ख्याल ये पूरी कौम जानती है। वो क्या केसेस थे, बेटे से तनख्वाह ना लेने पे वज़ीर-ए-आज़म को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। कभी मैंने सुना, ना कभी आपने सुना होगा कि किसी मुल्क में कभी ऐसा होता है। यहाँ हुआ, हमने देखा। और फिर आज क्या वो जज जो हैं वो किसी को मुंह दिखाने के लायक हैं आज? और उनमें से एक जज जो है, वो जो अगले चंद महीनों में जिसने चीफ जस्टिस बनना था पाकिस्तान का, वो रिज़ाइन करके घर चला जा रहा है। अब अंदाज़ा करें ये क्या है। ये वो जज थे जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, साकिब निसार साहब ने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। आज कहाँ हैं वो, बताएं। जिनके बेटे के बारे में आपने उन दिनों में ख़बरें सुनी कि वो टिकट के वो पैसे वसूल कर रहे हैं। और फिर उसके बाद बाकी जो दीगर जज जिन्होंने हमें सिसलिंग माफिया का, और जिन्होंने हमारे लिए बड़े अजीब व गरीब अल्फाज कहे कि जो कि किसी जज से तवक्को नहीं की जा सकती, ये अल्फाज उन्होंने कहे और लगता है जैसे गुस्से से निकाला मुझे। भाई क्या गुस्सा था, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था भाई, क्या किया था मैंने। उसमें और भी प्लेयर्स थे, शहबाज साहब ने अभी जिक्र किया, और भी प्लेयर्स थे। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया। जो ये दिन देख रहे हैं आज, जो आज ये कौम जो दिन देख रही है, ये सब उसी का नतीजा है। वरना 2017 में तो ऐसा लग रहा था कि 2018 में जो इलेक्शन होगा इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून फिर जीतेगी, हर बंदा जानता है, और कि फिर जीतेगी मुस्लिम लीग और ज़्यादा अक्सरियत से आएगी वापस। लेकिन ये नुकसान मुस्लिम लीग नून को नहीं पहुंचाया उन्होंने, नवाज शरीफ को नहीं पहुंचाया, मुल्क को तबाह बर्बाद किया। पता नहीं कौन सा बदला लिया मुल्क से। अभी आज मेरा ख्याल है कि आप अपना एक आग का समुंदर पार करके आप यहाँ पहुँचे हैं। ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने शुरू में कहा था कि मैं इस हॉल में कई मरतबा आया हूँ, लेकिन इलेक्शनों के बाद बड़ा एक अप बीट किस्म का यहाँ हमारा होता था जो मूड, लेकिन वो उसमें और आज में बहुत फ़र्क है। आज एक बहुत चौमुखी लड़ाई लड़के आप यहाँ पे पहुँचे हैं, और ये मैं ऐसे लोगों से हमारा वास्ता था। अगर आप जो है ना वो ये जो आप कुछ भी कर लें, आप यानी कि जब भी आप जीतेंगे उनका रवैया वैसा ही होगा जो आज देखने में आ रहा है। उनका 2013 में भी रवैया था कि जी ये पंक्चर लगे हैं अपना 35 पंक्चर। उनका 2013 में भी यही था जी कि ये धांधली हुई है, धांधली। और फिर पूछें आप अपना वो जो बहुत अच्छे नाम के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस नासरुल मुल्क,
जिन्होंने कहा जी कि सब ये कुछ कोई 35 पंक्चर वाली बात दुरुस्त नहीं है, यानी कि एक थप्पड़ मारा उनके मुंह के ऊपर, लेकिन उनको फिर भी इसका कोई एहसास नहीं हुआ। वो सारा 4 साल 5 साल वो हमारे ख़िलाफ़ और निज़ाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहे, साजिशें साजिशें। और कभी उधर से आ रहा है लॉन्ग मार्च और वहाँ आके जी खड़ा हो गया जी, वहाँ पे अटके पुल के ऊपर खड़े हैं जी। इधर दाखिल इस्लामाबाद में दाखिल होने के लिए वो और लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। भाई मुझे बताएं आप कि वो आप अपने सूबे से जो चीफ़ मिनिस्टर आपने मुंतखब करवाया था, हालांकि मौलाना साहब ने मुझे कहा था, फजल रहमान साहब ने, कि हम मिल के आपसे हुकूमत बनाते हैं। हमने कहा कि नहीं, इनके पास अगर अददी तादाद ज़्यादा है तो इन्हीं को बनाने दें। तो वो आ रहे हैं, हुकूमत का वहाँ का सरबराह आ रहा है अपने लोगों को लेके इस्लामाबाद पे हल्ला बोलने के लिए, हमला करने के लिए। कभी ऐसा सुना है, कभी देखा है ऐसा कि एक चीफ मिनिस्टर एक प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है और फिर हमला करने की का मंसूबे बना रहे हैं?